नमस्कार, जय हिंद और जय तो भारतम। एक लंबे अंतराल के बाद और मैं यही बात जब बोल रहा था सुमित से कि यार ये लंबा जो अंतराल आया उसका कुछ जस्टिफिकेशन क्या दिया जाएगा। बोला कह रहे यार हम लोग इतने बड़े यूट्यूबर थोड़े हैं, जब मूड में आया बात कर लिए। जब अपनी अपनी जो वो इंटेलेक्चुअल प्यास बुझानी होती है तो हम आपस में बात कर लेते हैं। और इन्हीं बातों के क्रम में ये विचार आया कि क्यों नहीं इन बातों को रिकॉर्ड करके और जब सुविधा है तो उसका उपयोग किया जाए और यूट्यूब पे डाला जाए। तो मुझे भी ये जस्टिफिकेशन बहुत जचा। तो हालांकि मैं थोड़ा सा बीच में एक करेक्शन करूंगा, पर पहले आप खत्म करिए, कोई बात नहीं। अपनी बात खत्म करिए। तो अंतराल तो लंबा है, हम्म। बट आई होप इट्स वर्थ द वेट। आई जस्ट होप सो। एंड बात यह है कि जब हम लोगों की बात चल रही थी तो बात यह है कि हमने ये सोचा कि यार ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ और जब 10 तारीख को डीजीएमओ के फोन कॉल के बाद सीज फायर हुआ, फिर मोदी जी का राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित हुआ और उसके बाद हमने कहा, हमने जितने भी लोगों को सुना सबने कहा अरे 6 महीने में एक और होगा। और मुझे स्मरण नहीं है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि हमने वो वीडियो यूट्यूब पे डाला या नहीं, लेकिन हम दोनों एक मत से सहमत थे कि दोबारा युद्ध अभी नहीं होगा। तो चलिए, अभी भी हम लोग पॉज्ड मोड जो है ऑपरेशन सिंदूर का उसमें है। और इसी बीच कुछ अच्छी पुस्तकें आई। विष्णु सोम की आई और टॉम कूपर की आई। तो टॉम कूपर की बुक तो अभी तक मेरे से आउट ऑफ रीच है, लेकिन सुमित ने पढ़ी। विष्णु सोम की पुस्तक मैंने पढ़ी। तो हमने सोचा इसी पे बात की जाए। ओ, बात यह है कि पहले तो सुमित, आई एम गिविंग यू द माइक। पहले आप करेक्शन कर लो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। नमस्कार सब लोगों को। से बहुत क्षमा प्रार्थना कि हम लेट हो गए। और मेरी करेक्शन ये है कि मैंने ये जरूर कहा है कि हम इतने बड़े यूट्यूबर ने कि कोई हमारे इंतजार कर रहा था, तो वी वुड नॉट बी मिस्ड डेफिनेटली। पर हाँ, एक माफी तो बनती है क्योंकि कोई भी हाँ, अगर एक बंदा भी था हाँ, जो सुनने, जिसको सुनना अच्छा लगा, तो हाँ, उसके लिए हम we did not take anybody for granted. It यस। is just that because of some personal and professional compulsions we just could not speak again. So अभी पिछले 4-5 दिन पहले ही हमने बात की थी। देन वी डिसाइडेड कि ओके, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया और हमने ये 2 बहुत अच्छी किताबें ऑप सिंदूर पे हमने पढ़ी, तो क्यों ना इस पे बात की जाए। इसलिए हम आज इकट्ठा हुए ताकि इट इज काइंड ऑफ बुक रिव्यू एंड वुड गिव यू सम insight in insight about the Operation Sindoor and on these 2 books also, क्योंकि बड़ी सारी किताबें आई ऑप सिंदूर पे। अगर आप देखेंगे ना, बड़ी सारी लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लन। टाइनी ढिल्लो, हम्म। उनकी उनकी बुक, फिर और एक जनरल साहब उनकी, बहुत सारे जनरल्स की बहुत सारी किताबें आई। सारी किताबें ओपन सोर्स इंटेलिजेंस पर ही है क्योंकि ऑफिशियल वर्जन कुछ नहीं। आप साइटेशंस की हम बात करेंगे अभी, पर आप कुछ भी उठा के देख लें, कुछ भी ऑफिशियल अवेलेबल नहीं है एक्सेप्ट वो जो उस वक्त प्रेस ब्रीफिंग हुई, उनके अलावा कुछ ऑफिशियल अवेलेबल नहीं है। तो अब सारी बुक्स जो हैं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस पर हैं और सोशल मीडिया पर या मीडिया पर जो रिपोर्ट्स थी उनके ऊपर हैं। और ऑनेस्टली मैंने टाइनी ढिल्लो उनकी बुक मैंने सॉफ्ट कॉपी ली थी। आई वाज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड क्योंकि मुझे लगा कि प्रोबेबली ही वुड गिव अस सम इनसाइट कि हाँ हम्म। जी क्या हुआ, कैसे हुआ। पर नथिंग नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल। नहीं, मैंने अभी तक नहीं देखी है।
हाँ, तो वो, और मैं बाकी जितनी भी किताबें देख रहा हूँ, उनके वो भी मुझे लगता है कि मोर और लेस ऑन द सेम पैटर्न। मैं वो बता दूंगा कि वो पैटर्न और 88 आवर्स, दिस बुक, हाँ, हाउ इट इज डिफरेंट। टॉम कूपर को पढ़ना अच्छा लगता है। और मेरा उनसे जितना भी परिचय है वो उनके फेसबुक और इंस्टा, ये ट्विटर, एक्स पोस्ट से ही है। हम्म। बट उनकी वेबसाइट पे गया तो दे हैव अ वेरी रिच कलेक्शन ऑफ बुक्स, रिच कलेक्शन ऑफ बुक्स। हम्म। Sadly, most of them are not available here. हम्म। But whenever you will come from there, I'll trouble you. हाँ हाँ, क्यों You नहीं, क्यों will नहीं, have to क्यों नहीं, क्यों नहीं। carry few kgs हाँ, of books. आई वुड लव, आई वुड लव, आई वुड लव, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। Good. So, coming back to जो हमारा विषय है, सब्जेक्ट है। जो हमारा विषय है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर की आवश्यकता महसूस हो रही थी और बहुत लंबे समय से हो रही थी। इफ आई से कि 712 ईस्वी से हो रही थी तो आई वुड नॉट बी रॉन्ग। लेकिन 47 के बाद से तो हो ही रही थी, 1947 के बाद से। और मुझे ध्यान नहीं आ रहा ये किसने कहा है। सम वेस्टर्न थिंकर, कोई एक पश्चिमी विचारक हैं, उन्होंने कहा था कि यू माइट नॉट बी इंटरेस्टेड इन वॉर बट वॉर इज सर्टेनली इंटरेस्टेड इन यू। सो ब्लडी वेल। हाँ, तो मतलब कहने का तात्पर्य बस यही है कि हो गया सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर। प्रोबेबली थर्ड टाइम लकी। डू यू थिंक सो? मुझे ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर की इंतजार 80s से थी, 1980 से पहले नहीं। 712 के बाद हमने काफी मुकाबले किए जो हमको पढ़ाई नहीं गए। इस पर हमें कभी एक दिन पॉडकास्ट करना चाहिए, राइट? हम्म। जो जो हमें पढ़ाई नहीं गए, पर 712 में सिंध में आने के बाद मेनलैंड इंडिया दिल्ली तक पहुंचने में उनको 400 साल लग गए। तो वो 400 साल अयाची तो नहीं काट रहे थे ना सिंध में, वो ट्राई कर रहे थे और हम उनका मुंह तोड़ रहे थे। तो उसके बाद भी बहुत सारी जंगें हुई, अलग अलग, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, हाँ, रणजीत सिंह, तालिकोटा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और सोमनाथ अनसंख्य तो हमने पढ़े ही नहीं है। पढ़े ही नहीं है। ये तो वो है जो हमें पढ़ाए हैं, राइट, जो हमें हमने पढ़े हैं। वो हम्म, भी पासिंग स्टेटमेंट्स में ही पढ़ाए हैं, इतना कोई डिटेल में नहीं। खैर, कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट इन हैंड, 47 में भी हमने लड़ाई लड़ी, 65, देन 71 डिसाइसिव विक्ट्री, देन 91, ऑपरेशन 99। मेघदूत, हाँ। ऑपरेशन मेघदूत, सियाचिन, देन 99, राइट? हम्म, पर 1980 से, जब से पाकिस्तान वाज फ्यूलिंग मिलिटेंसी इन इंडिया हम्म। विद पंजाब धुरंधर, और कश्मीर बोथ। धुरंधर ने अब सबको बता दिया पूरे हिंदुस्तान को कि क्या, डेथ बाय थाउजेंड कट्स, दैट वाज देयर स्ट्रेटजी, राइट? हम्म, और स्पेशली जब 1989 के पास, जब अफगान जिहाद वाज कमिंग टू कंक्लूजन एंड रशिया वाज अबाउट टू फॉल, यूएसएसआर वाज अबाउट टू फॉल, तो entire top brass of Pak army, they were confident that we would do the same to India in हम्म, Kashmir. Now is the time to rout the jihadis from Afghanistan towards Kashmir. So that is why initially in Kashmir jihad, most of the terrorists were not Pakistani. They were Tajik, ताजिक एंड black, फॉरेनर्स। Nigerian, या अफ्रीकन्स, एंड यू नेम इट, यू नेम इट। लेटर बाद में ये बाहर वाले जाने शुरू हुए और पाकिस्तानी, और फिर थोड़े से हमारे लोकल रिक्रूट जो होते थे वो हुए। तो 1980 से लेके और अभी तक, मतलब हमें कितने, रफली हमें 40 साल लग गए ऐसा एक प्रॉपर रिस्पॉन्स, जिसमें हमने पार्लियामेंट पे अटैक भी देख लिए, हाँ, हमने क्या छब्बीस क्या ग्यारह नहीं बॉम्बे देखा। अटैक, हाँ, सब। टू बी ऑनेस्ट, जब हम बड़े हो रहे थे तो हमें लग रहा था हाँ बम फट गया तो ठीक है, फटते ही रहते हैं। हाँ, मतलब वी ग्रो अप विद दैट माइंडसेट कि हाँ फटते ही रहते हैं, चार बंदे मर गए, चलो कोई नहीं, चार ही मरे, ठीक है। अ, हम लोग इस माइंड, हमने कभी ये कभी सोचा ही नहीं था कि हम पलट के जवाब भी देना है। या ये अनफॉर्चुनेटली ये हमारे साथ हुआ। तभी तो 26/11 के बाद जब किसी ने जवाब नहीं दिया,
तो पूरी दुनिया हैरान थी, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी वेस्टर्न नेशन वाज सर्टन दैट इंडिया वुड हिट बैक, बट वी डिड नॉट, एंड इंडियंस वर नॉट सरप्राइज्ड. Indians were That's not surprised ये because they knew इट वाज सो कि ब्लडी शेमफुल. इट वाज हाँ, सो शेमफुल कि हम लोग सरप्राइज नहीं थे कि हमारी सरकार ने कुछ किया नहीं. वी टुक इट, ठीक है, हो गया, चलो जी. हम वो बॉम्बे में अगले दिन से मुझे याद है 26/11 में, आई थिंक इट वाज 30th और 29th of November, जब एनडीटीवी ने वहां पर जाके सेम गेटवे ऑफ इंडिया के पास जाके लोगों से पूछ रहे थे कि इट अपीयर्स दैट सिटी इज बैक टू लाइफ, so what is behind this never dying spirit of बॉम्बे, Mumbaikars and what. So we were glorifying our own ability to come back to streets and pushing under the carpet the need to hit back. भाई हम बुद्ध के देश हैं. इसीलिए तो कोई आके थप्पड़ मार रहा है 40 साल से. खैर, चलिए हम तो अब हम आ जाते हैं ऑप सिंदूर पे. ऑपरेशन सिंदूर की आवश्यकता 1980 से आपकी आपके विचार से हाँ महसूस. हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब से लेकिन पंजाब मिलिटेंसी शुरू हुई उसके बाद से. लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ हम्म. तो कैसा लगा आपको? I was relieved. I was relieved, very happy. मतलब इट वाज अनफॉर्चुनेट कि मैं 4 मई को या 3 मई को मैं दिल्ली से वापस जर्मनी आया था, हम्म. और 7 मई को जब ये ऑपरेशन हुआ है तो मैं अपनी वाइफ के साथ उसके बर्थडे की शॉपिंग करने यूनिक्लो स्टोर में था, हैम्बर्ग में. हम्म. एंड आई स्टार्टेड गेटिंग मैसेजेस कि हाँ जी ये हो गया. ओहो, नाउ आई फॉरगॉट माय वाइफ इज टेकिंग क्लोथ्स. वो उधर घूम रही है, मैं बैठा उधर एक जगह पे फोन पे मैसेजेस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ. एक ग्रुप है हमारा, वहां पर मैं मैसेज भेज रहा हूँ, यहाँ पर ये हो गया, वहां पर वो हो गया. किसी ने बोला कि 2 ड्रोन गिर गए, सोर्स बताओ क्या है. किसी ने सोर्स का लिंक भेजा. इट वाज सो गुड, सो नाइस टू सी दैट वी हिट बैक. बट मुझे अफसोस भी हुआ, 4 दिन पहले कर देते तो मैं वहीं होता, हम्म. अनफॉर्चुनेटली. लेकिन हर चीज का एक समय होता है. खैर, इन एनी केस मैं वहां होता तो मैंने कौन सा कुछ उखाड़ लेना था. बस इतना है कि दिल्ली में घर पे बैठ के मैं थोड़ा सा बहुत वो खुश होता वो जो और लोगों के एक्साइटमेंट साथ होता खुशी है ना, बांटता. वो जो वो अलग होती. एक्साइटमेंट होता है ना, वो अलग होती है. बात, वो बात अलग होती है. हाँ. खैर, बात यह है कि जब विष्णु सोम की पहले आपने कौन सी बुक पढ़ी, विष्णु सोम की या 88 आवर्स? नहीं 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 नहीं, पहले मैंने पढ़ी 88 आवर्स. हम्म. और मैं कहता हूँ हर बंदा, हम्म. हर इंसान जो ऑप सिंदूर को जानना चाहता है, प्लीज ये बुक पढ़े. हम्म. एक डिफरेंस जो है 88 आवर्स और हमारी ट्रेडिशनल जितनी भी बुक्स है ऑप सिंदूर पे, उनमें एक डिफरेंस ये है कि हमारी जो बुक्स है ना, दोज आर वेड बाय द बैगेज. हम्म. हमारा एक तरीका है किताब लिखने का कि 47 से पहले या 47 से शुरू होके पाकिस्तान ऐसे खराब था, अटैक कर दिया, 65 में अटैक कर दिया, 71 में ये कर दिया, फिर मिलिटेंसी शुरू कर दी. हम उसमें इतना ज्यादा उलझे हुए हैं ना कि हमने ऑप सिंदूर को ऑब्जेक्टिवली देखा ही नहीं. एनालाइज नहीं किया है किसी बुक में, जैसे इस बुक में किया हुआ है. आई रियली लव्ड इट. पहली बात तो 96 पेज की बुक है, बट एक्चुअली इसका फॉन्ट इतना छोटा है कि करीब 200 पेज है जो 96 में उन्होंने घुसा दी. और दूसरी बुक जो आपने पढ़ी विष्णु सोम की, ओह, स्काई वॉरियर. स्काई वॉरियर, इट्स गुड वन. इट्स गुड वन. गुड, मैंने भी ये पढ़ी. ये मुझे अच्छी लगी, मुझे अच्छी लगी. ये मुझे प्लेजर रीड्स लगती हैं. हम्म. जैसे ये प्लेजर रीड क्यों लगती है, क्योंकि जो बात इस बुक में सिर्फ 4 लाइनों में बता रखी होगी या एक पैरा में बता रखी होगी कि S-400 ने 314 किलोमीटर दूर एक शॉट लिया और साब 2000 EDI को गिरा दिया, तो इसमें बता रखा है कि कैसे लिया. S-400 वहां तक गया और वो शॉट ले लिया और ये रेफरेंस है और वो रेफरेंस है. पर इस बुक में उसकी थोड़ी डिटेल बता रखी है बैकरूम में कि क्या उस चल वक्त जो रहा है. कमांडर जो था ऑन द स्पॉट, उसने उसकी क्या हालत थी. देन दे प्रेस द बटन फॉर अ सेकंड, देयर वाज नथिंग, देन देयर वाज अ बूम एंड मिसाइल फ्लू एंड आफ्टर अ फ्यू मिनट वेट फॉर इम्पैक्ट, स्प्लैश. हम्म. तो वो जो एक, हाँ, वो जो एक विविड इमेज आपकी आंखों के सामने आ जाता है ना बुक पढ़ते हुए, देन यू दैट्स द फील ब्यूटी ऑफ राइटिंग. योरसेल्फ. दैट्स द एग्जैक्टली. ब्यूटी ऑफ राइटिंग. तो जो चीज यहां पर एक पैरे में लिखी हुई है,
वो यहाँ पर एक चैप्टर में है, पर चैप्टर नहीं, मतलब दो दिस पेजेस में, हाँ। 2 4 5 पेज, हम्म। पर ये बुक इसको कॉम्प्लीमेंट करती है, हम्म। रिप्लेस नहीं करती। ना। जो आपको ये बुक देख सकती है ना, हम्म। वो हमारी फिलहाल हिंदुस्तान की लिखी हुई किसी ऑथर की कोई बुक ऑफ सिंदूर पे नहीं दे सकती। आई कैन बेट माई एस फॉर इट। नॉट बेट योर। सॉरी आई गॉट इमोशनल, बट क्या। नहीं, ठीक है। तो अब आप बताओ कि एज पर 88 आवर्स हम्म, वॉर, हम्म। क्या ट्रैजेक्टरी रही ऑपरेशन सिंदूर की? व्हाट हैपेंड फर्स्ट डे, व्हाट हैपेंड सेकंड डे, हाउ? मैं आई मीन, इसको दूसरे तरीके से डालता हूँ। मैं जस्ट अ मिनट, मैंने कहीं हम्म, टॉम कूपर के ही पोस्ट में पढ़ा था। ही सेड दैट कि ऑन द सेवेंथ नाइट हम्म, इंडिया एंड पाकिस्तान एयरफोर्स दे हम्म, fought a bloody pitched battle, हम्म, and that was a battle which was not fought in decades. हम्म। So that, had he expanded on it, और जो भी है ऑफ मतलब। कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स ही डिड। हम्म। सो मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से बताता हूँ ताकि जो भी यूजर इस बुक को उठाए, हम्म। या जो नहीं उठाना चाहता वो किस तरीके से एनकरेज हो कि ये बुक को ले और पढ़े। हम्म। पहले तो बुक के 4 ऑथर हैं, टिम कूपर, रवि रिकी, संजय बद्री महाराज और मंगेश सावंत। ठीक है, सो टिम कूपर इज द गाय हु इज एक्सपर्ट इन एविएशन, एवियनिक्स, एविएशन। वॉरफेयर, एरियल वॉरफेयर, एटसेट्रा एटसेट्रा। सेकंड रवि रिकी, मैं जानता हूं उन सज्जन को कि वो 19 लेट 1970s में ही मूव टू यूएस, ही हैज रिटन सो मेनी बुक्स। और उन्होंने, उनकी रिसेंट एक बुक थी जो टू फ्रंट वॉर, जो इंडियन आर्मी की डॉक्यूमेंट। डिप्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट, करंट सिचुएशन, 2.5 टू फ्रंट वॉर को देखते हुए कितनी और हमें मैन पावर चाहिए होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वेरी गुड बुक। पर मुझे लगता है कि उसमें वो टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट को ऐड करना भूल गए। ओवरलुक कर दिया। ट्रेडिशनली, हम्म। ट्रेडिशनली जो पिछले करीब, मान के चलिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके 2000 तक, सन 2000 तक, करीब 60 साल जो मिलिट्री ऑपरेशंस थे, दे वर गवर्न्ड बाय 3 फैक्टर्स: टाइम, स्पेस, रिलेटिव स्ट्रेंथ। हम्म। ठीक है, सो यू ट्रेड टाइम फॉर स्पेस, और यू गिव स्पेस, आप कहीं से बैकआउट कर जाते हो सो दैट यू बाय टाइम। रिलेटिव स्ट्रेंथ अपनी इंप्रूव की, वापस स्पेस कैप्चर कर लिया, टाइम स्पेस रिलेटिव स्ट्रेंथ। बट बाय 1990s technology started disturbing this triangle. So two front war is based on old concept of time, space and relative strength. He, unfortunately, he did not uh, अकाउंट configure or फॉर। factored, हम्म। he did not factor in the technology. Now that technology is disturbing this triangle, it's almost throwing it in the bin. Second, Sanjay Badri Maharaj, he is, I think he's from Trinidad, and he, King's College, England, he did his PhD. He's an expert on uh, nuclear program development of in subcontinent. हम्म। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इनके न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट प्रोग्राम पर इनकी काफी अच्छी गहरी नजर है, इनके थीसिस है। हम्म। तो तीसरा है मंगेश सावंत, वो पीएलए के ऊपर, और कैसे पीएलए ने अपनी रॉकेट फोर्स, अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, रेडार्स, एयर डिफेंस, इन सबको किस तरीके से इवॉल्व किया, उस पर उनकी नजर है। तो वाई दीज 4 ऑथर्स? क्योंकि हर ऑथर ने अपना एक पार्ट प्ले किया है। हम्म। बुक में पहले कुछ पेज आपको दिखेंगे जिसमें कि वही हमारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, 47, 65, 71, फिर ऑपरेशन मेघदूत और कारगिल, और फिर हमारी जो काउंटर इंसर्जेंसी है। ठीक, ये इस एस्पेक्ट को मुझे लगता है मोर मोर लाइकली रवि रिकी ने एड्रेस किया है, जिसमें मुझे थोड़ी सी कमियां लगी। एक दो तो बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैं हैरान हूं कि रवि रिकी ने गलती कर दी, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है कि 1967 में द स्टैंड ऑफ दैट वी हैड विद चाइना, हम्म। उस स्टैंड ऑफ में इट वाज चाइनीज हु वर पुटिंग द बार्ब वायर एंड वी वर स्टॉपिंग देम, अच्छा। इट वाज द अदर वे अराउंड। अदर वे अराउंड, या।
right? It was the second grenadier of India, Indian Army, who was laying the barbed wire and Chinese were stopping us, भगत right? सिंह। So तो उस सगत सिंह, उस पे हम कभी फिर बात करेंगे। तो अब वो है मिस्टेक, मान हाँ। लेते हैं, पर अच्छी बात यह है कि कम से कम, और नहीं तो मुझे लगता है मुश्किल से 10-12 पेज में उन्होंने ये, या निपटा रादर उससे भी कम पेजेस में उन्होंने निपटा दिया। दिया। ठीक है। देन कम्स न्यूक्लियर ब्लफ, नाउ संजय बद्री महाराज कम्स इन, where he explains how the nuclear program and how the nuclear blackmail started, और कैसे इन्होंने थोड़ा बहुत प्रोलिफरेशन भी किया, फिर अपने न्यूक्लियर एसेट्स इनके कहाँ कहाँ हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के ऊपर उनका, उनके पेजेस हैं। देन कम्स मंगेश सावंत, बिकॉज now the after this book comes to its core subject, हम्म। Op Sindoor. Now, Op Sindoor was more or less driven by air force of both sides and air defense of both sides, right? तो इस बुक में पहले ये बताया गया है कि कैसे 1947 onwards Indian Air Force and Pakistan Air Force evolved, हम्म। and how air defense and electronic warfare। warfare suites हम्म। system of both countries evolved। हम्म। ठीक। तो उस दिखाया है, बताया है कि किस तरीके से इंडियन IACCS किस तरीके से डेवलप हुआ, क्या कारण रहा, कैसे धीरे 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 करके एयरफोर्स ने उसे पूरे वेस्टर्न, ऑलमोस्ट पूरे वेस्टर्न उसमें कवर रखा। फिर आर्मी के जो एयर डिफेंस यूनिट थी वो भी इनकॉर्पोरेट हुए। फिर ड्रोन्स के लिए जब ड्रोन का एक नया थ्रेट आया तो उसको डील करने के लिए किस तरीके से स्टेप्स लिए गए, चाहे वो ओल्ड गन्स हों, शिल्का एंड जू 23, L-70। वो गन्स L-70, वो गन्स हों, उनका यूज करना हो जब सारी दुनिया उनको फेंक चुकी थी। इंडियन एयरफोर्स ने और इंडियन आर्मी ने उनको That's the beauty। duty. Yeah. So they understood, KG, you would not be able to deal with this threat हम्म। using your conventional air defense tools of like missiles. You हाँ। have to दो have $2,000 के ड्रोन के लिए 2 मिलियन का रॉकेट तो stupidity, right? हाँ। At हाँ। the end of the day, it is economy stupid. प्राइमरली जो ऑप सिंदूर है इसमें दोनों देशों की एयरफोर्स और एयर डिफेंस ने काम किया। तो जो बुक का नेक्स्ट पार्ट है, दैट डील्स विद हाउ बोथ एयरफोर्स एंड एयर डिफेंस ऑफ बोथ कंट्रीज इवॉल्व्ड सिंस 1947। इंडिया का बता रखा है कि कैसे पुरुलिया के बाद हमने ये सोचा कि नहीं, इट इज हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इट जस्ट वी जस्ट कैन नॉट अलाउ इट टू हैपन अगेन दैट समबडी कम्स इन एंड ड्रॉप सम वेपन्स सम AK-47। देवी, किंग हाँ जी, देवी और सम आई डोंट रिमेम्बर द नेम। मेरे को उनका नाम नहीं याद अभी मुझे, बट इट वाज सो हिलेरियस that a country of this size and weight, which has sizable defense forces, fourth largest air force at that time in the world, third largest army, and a plane comes in and they drop pellets after pellets of AK-47। तो मतलब तब सरकार ने सोचा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, तो हमने एक IACCS का जो रीजन था वो ये था, दैट वाज एट द रूट ऑफ हैविंग एन इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड। तो जस्ट उसमें पहले जस्ट टू कॉम्प्लीमेंट योर पॉइंट, मेरे एक मित्र सम अग्रज हैं जिनसे कि सोशल मीडिया पे दोस्ती हुई और अभी काफी अच्छी दोस्ती है। एंड ही इज रिटायर्ड फ्रॉम BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, रडार डिवीजन। तो उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये जो सारे रडार, रोहिणी, स्वाति, ये वो जो लगे हैं, ये अटल जी का सपना था, ये उनका विजन था। 98 में जब वो आए, ये उनका विजन था। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि इतना बड़ा हमारा आकाश है और मुझे एक एक इंच पे दृष्टि चाहिए। गुड, ये उनका सपना था। प्लीज। गुड। तो उसके बाद से हमने किस तरीके से सारे जितने भी सेंसर थे उनको हमने इंटीग्रेट किया एक नेटवर्क में, ताकि हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर आ जाए कि पूरे देश में कब कौन सा जहाज आया, कौन सा जहाज बाहर गया। इसमें IACCS में हर सेंसर से डेटा आता है, बीट सिविलियन, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे जो रेडार लगा हुआ है, जो सबका आता है। कमर्शियल एयरलाइंस को, हाँ,
वो सारा डेटा भी वहां जा रहा है, जो एयरफोर्स के रेडार हैं, आर्मी के रेडार हैं, कोई ड्रोन है, कोई सैटेलाइट है, anything, any and every sensor that is scanning our skies, its data goes into IACCS. हम्म ठीक, तो वो बता रखा है पूरा उसमें कि कैसे किया। इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे ज्यादा लगता है जो पाकिस्तानी साइड है, कि पाकिस्तानी साइड का भी उन्होंने पूरा बता रखा है कि शुरुआत में ये थे सिर्फ अमेरिकन इक्विपमेंट, AN/TP-73 और सम रेडार्स पहले वो थे, उसके बाद से फिर इन्होंने चाइनीज भी है। हाँ, इन्होंने भी अपना जो कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर का, एयर डिफेंस पिक्चर का इन्होंने काम शुरू किया था 1999 में। हम्म RAMP उसको ये बोलते हैं, री, री मुझे उसके फुल फॉर्म नहीं याद है, यही कहीं लिखी होगी। हाँ जी, रिकॉग्नाइज्ड एयर एंड मैरीटाइम पिक्चर, 1999 में उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया ताकि उनके पास भी सिमिलर काइंड ऑफ कैपेबिलिटी हो। अब उसमें अमेरिकन क्योंकि अफगान जिहाद के बाद जा चुके थे, अमेरिकन एड आनी बंद हो गई थी, देन दे टर्न टुवर्ड्स चाइनीज। तो चाइनीज से इनको ZDK-03 AEW, एरियल अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट मिला, जो कि एक डिसअपॉइंटमेंट था। तो बाय 2006 और सम दे दे वर सो डिसअपॉइंटेड कि जो स्क्वाड्रन था उसी को बंद कर दिया, ये खत्म, ये बेकार है। देन 2003-4 में इन्होंने मुशर्रफ के टाइम पर 6 साब ERI के ऑर्डर प्लेस किया, पर उसको बाद में 2005 के अर्थक्वेक के कारण 6 के ऑर्डर को 4 का कर दिया। पैसे चलो अंडरस्टैंडेबल। फिर जब 2012 में, इसमें डिटेल है कि 2012 में मिन्हास एयरबेस पर जब तालिबान का अटैक हुआ तो उन्होंने एक साब ERI को डिस्ट्रॉय कर दिया, 2 को डैमेज कर दिया। ठीक, वो 2 को इन्होंने रिपेयर किया और 6 और ऑर्डर किए। अच्छा, फिर 6 और ऑर्डर किए। तो वो पूरा दिखा रखा है कि किस तरीके से इनका पूरा एयर डिफेंस, और बाद में जो एयर डिफेंस की बारी आती है ना कि अब ऑब्वियसली पेट्रियट, हालांकि इट इज नॉट दैट ग्रेट सिस्टम, पर पेट्रियट लेने की के लिए पैसे नहीं है, रशियन इक्विपमेंट मिलेगा नहीं, और बचा चाइनीज। तो चाइना से HQ-9 HQ-16 उन्होंने लेना शुरू किया, पर क्योंकि जो इंटर सर्विस राइवलरी है उसके कारण आर्मी अपना प्रोक्योरमेंट कर रही है। अच्छा, ओके। पाकिस्तान आर्मी चाइना से, और एयरफोर्स अपना प्रोक्योरमेंट कर रही है। हालांकि एक रिकॉग्नाइज्ड एयर एंड मैरीटाइम पिक्चर बन गई है, बट स्टिल जो सेंसर एक हो गया पर शूटर अलग अलग है। हमारे केस में IACCS में सेंसर और शूटर सम इंटीग्रेटेड है, एक ही सिस्टम। जो आकाश तीर है आर्मी का अपना, दैट इज अगेन इंटीग्रेटेड विद IACCS, यस, राइट। यहाँ पे जस्ट एक चीज में जोड़ूंगा। कहीं मैंने पढ़ा था कि अप टू 5000 मीटर ऑफ एयर डिफेंस, इट इज द परव्यू ऑफ इंडियन आर्मी, एंड एनीथिंग गोइंग अबव 5000 meters इज द परव्यू ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ये मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा था। तो आई थिंक इट इज चेंज, क्योंकि इट डिफाइज द कोर लॉजिक ऑफ IACCS, राइट। IACCS का कोर लॉजिक ये है कि जितने भी सेंसर हैं वो इनकमिंग थ्रेट को देखेंगे, वो थ्रेट के लिए कौन सा सुटेबल वेपन सिस्टम एंगेज करना है उसको एलोकेट कर देंगे टारगेट। हाँ, तो दैट माइट हैव बीन चेंज्ड, क्योंकि मैंने बताया ना कि मैंने बहुत पहले पढ़ा था, तो वो सिस्टम इवॉल्व्स, तो वो शायद वो लाइन जो है वो बहुत ब्लर हो गई होगी। हाँ, और अभी जब वो एयर डिफेंस कमांड आ जाएगी, देन इट वुड बी ऑल द वे टोटली डिफरेंट, राइट। वो थिएटराइजेशन में तो और बहुत चेंजेस आएंगे। तो almost every weapon system that has been used, its artwork and brief detail is given. प्लस पाकिस्तान एयरफोर्स के कितने एयर बेस हैं, उन पे कौन कौन से विंग हैं, कौन कौन से स्क्वाड्रन हैं, उनकी इंफॉर्मेशन। एक मैप है जिसमें सारे लोकेशंस प्लॉटेड है। फिर हर डे के हिसाब से बंदे ने मैप दिया है कि 8 मई को या 7-8 मई की रात को यहां टारगेट हुए, 8-9 की मई को ये जगह, दोनों साइड के, इंडिया पाकिस्तान दोनों साइड के। और उसने बता रखा है कि यहाँ पर क्लेम्ड JF-17,
क्लेम्ड रफाल, क्लेम्ड ये। अच्छा, एक बात और, बुक लिखी गई थी जुलाई अगस्त सितंबर 2025 में, हम्म, तब तक का जो डेटा अवेलेबल था उसके हिसाब से। तो इस बुक में लिखा हुआ है कि DS-001 हम्म, रफाल हम्म, दैट वाज शॉट डाउन, क्लेम्ड। हम्म, क्लेम्ड। तो हम्म, क्लेम्ड प्लस हाउ दे इन्वेस्टिगेटेड, उसके हिसाब से लग रहा है कि PS-001 वाज शॉट डाउन, बट दैट प्लेन फ्लू हाँ, 15 अगस्त को। on 26, राइट, हाँ, 26 सॉरी, जनवरी को, 26 जनवरी को, सॉरी, हाँ। 26 जनवरी को, राइट। हम्म, तो अब ऑब्वियसली कहीं ना कहीं चूक भी है, पर खैर हम्म, अब क्योंकि बुक में का उन्होंने साफ साफ ये बोला है कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और जितनी मीडिया और सोशल मीडिया, कहते हैं हमने दिनों दिन लगाए हैं, घंटों घंटे लगाए हैं। अब पेज 49 से शुरू होता है ऑप्शन टू, ओके, पेज 49 मतलब आधी किताब बैकग्राउंड है, जो कि मुझे लगता है इस बुक में सबसे बेहतरीन तरीके से कैप्चर की गई। ओके। They simply discarded unnecessary details and kept what is relevant. Historical perspective मुश्किल से 10 पेज में करके उन्होंने खत्म किया। उसके बाद they came to the point. They reduced the noise very beautifully. Absolutely, absolutely. Noise बहुत अच्छे तरीके से निकाली और you stay concentrated. Now from this page 49, I started reading on one Friday evening, and it was so bloody gripping that I could not put it down. इस बुक में बड़े अच्छे से उन्होंने मेंशन किया है कि पीएफ पाकिस्तान एयरफोर्स की साइकी क्या है। बुक में वो लिखता है बार बार कि they live in some delusional world where they want to have a duel in the air with Dogfight. IAF, dog fight या beyond visual range with Hmm. missiles, Hmm. but उनको लग रहा है कि जितने एयर किल कर लिए, Hmm. they are more interested in defeating the enemy in person. They are not concerned about the overall objectives of the war. इस बंदे के जो पाकिस्तान एयरफोर्स के एवीएम के एयर वाइस मार्शल के जो 2-3 स्टेटमेंट्स हैं, दे क्लियरली शो कि दे इंडियन एयरफोर्स दे अवॉइडेड एयर बैटल विद पीएएफ, दे चिकनड आउट एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इसको बड़े अच्छे से उन्होंने बुक में लिखा है कि जो एवीएम है उसने बताया कि इस टाइम पर 0037 पीएसटी पाकिस्तान Hmm. स्टैंडर्ड टाइम हमने इतने प्लेन एयरबॉर्न किए, फिर इतने प्लेन एयरबॉर्न किए, यहाँ हमने अटैक किया, वहां हमने अटैक किया, एंड देन दे से नाउ लेट्स सी व्हाट एक्चुअली हैपेंड। फर्स्ट दे गेव द पाकिस्तानी वर्जन ऑफ द स्टोरी एंड देन दे गेव देयर ओन एनालिसिस के Let's see what happens. 0034, हाँ, what happened, what we found happening on the ground Hmm. using different social media and media reports. Hmm. तो उन्होंने हर उस बंदे का वीडियो जो कि किसी ने अपलोड किया है कि 10 से 12 प्लेन यहां से अभी टेक ऑफ हुए हैं, Hmm. तो वो किस टाइम पर वीडियो अपलोड हुआ है उससे रिलेटेड कि अच्छा चलो 1-2 मिनट लगे होंगे वीडियो अपलोड करने में, या प्रोबेबली somebody did it live. So if it did it live, तो हाँ प्लेन टेक ऑफ कर रहे हैं तो टाइम स्टैम्प है वहां पर। So they have mentioned कि हाँ जी 0034, it's all PST not IST. Hmm. Hmm. 0034 से 0054 PST पर IAF ने अपने सारे वेपन रिलीज किए। 0035 पर मुरीद के फर्स्ट टाइम गॉट हिट। Okay. Which 0035 which matches? 105 हाँ, which matches with I? 105 हाँ, IST, हाँ, IST ठीक है, मैं अभी PST की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान हाँ, स्टैंडर्ड टाइम। हाँ। तो 0034 पर एयरफोर्स ने वेपन लॉन्च किए, 0035 पर मुरीद के हिट हुआ, Hmm. 0036 पर पहली पाक एयर डिफेंस की 2 सैम टुक ऑफ। Okay. ठीक है, वो कहां से टेक ऑफ हुआ वो बता रखा है, ठीक। और फिर पहली रिपोर्ट आई कि पीएफ जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल था जिन्होंने PL-15 फायर की धड़ाधड़ Hmm. इन डजन्स, Hmm. वन ऑफ देम ड्रॉप्ड डेड, Hmm. क्योंकि जितनी पीएफ ने मिसाइल अपनी ये फायर की हैं वो की हैं एट एक्सट्रीम रेंज 100 to 200 किलोमीटर, उस रेंज पर, राइट। तो जितनी ज्यादा रेंज पर आपका टारगेट होगा, इट बिकम्स दैट डिफिकल्ट टू हिट, Difficult. Yeah. ठीक। अब इसमें बता रखा है बुक में कि वाई PL-15 इज एक्चुअली डेंजरस, क्योंकि 2 मोटर है उसमें, पहली बूस्ट फेज में और फिर उसको दोबारा वेलोसिटी देने के लिए मिड मिड रेंज मिड कोर्स पे एक और
बूस्ट होता है जो उसकी वेलोसिटी को मेंटेन रखता है। और उसमें जो सबसे खतरनाक चीज है वो है उसमें मिनिएचर एसा रेडर, इलेक्ट्रॉनिकली सॉरी ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड है। वो जो एसा रेडर उसमें मिसाइल में मिनिएचर लगा हुआ है, दैट इफ यू यूज इट स्मार्टली, विच पाकिस्तान डिड, तो लास्ट मोमेंट पे आके, लास्ट जब 30-40 किलोमीटर टारगेट के पास पहुंच के वो मिसाइल अपना एसा रेडर ऑन करती है एंड देन इट चेजेस द टारगेट, एंड दैट 30 to 40 किलोमीटर, इट इज वे लेस टाइम फॉर द एनिमी एयरक्राफ्ट टू इवेड, टू डिफेंड इटसेल्फ। अब इस बुक में एक चीज बताई जो मुझे एक्चुअली नहीं पता थी। ओके, बिफोर वी कम टू दैट, कमिंग टाइमलाइन, मैं ये सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से इन्होंने बड़े अच्छे से डाइसेक्ट किया है सारे क्लेम्स को, चाहे वो आईएएफ के हो चाहे वो पीएफ के हो, पीएफ के खासकर, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पीएफ ने अपनी हर क्लेम के साथ कोई सबूत नहीं रखा है, इट इज सिंपली क्लेम। आईएएफ ने कम से कम हमको जो सैटेलाइट पिक्चर्स हैं वो दी हैं या कुछ और दिया है, बट पीएफ के बारे में कुछ नहीं। टॉम कूपर ने थोड़ी और सी गलती प्लस टॉम कूपर ने थोड़ी सी गलती कर दी। ख्वाजा आसिफ ने बोला था ना कि इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। हाँ, इंडियन सोशल मीडिया, नॉट अवर्स, इंडियन सोशल मीडिया। हाँ, इट्स ऑल ओवर इंडियन सोशल मीडिया। अच्छा हाँ, एक और मैं जो एयर वाइस मार्शल जो पाकिस्तान का है उसकी एक बेवकूफी देखो। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं सज्जन के द मोमेंट IAF launched their Spice 2000 plane bombs, glide bombs, right? Now थोड़ी सी तो कॉमन सेंस सज्जन को लगानी चाहिए थी, क्योंकि we gave visual of the bomb going towards the target, right? Now क्योंकि अपना बालाकोट के टाइम पर because of weather we could not use that weapon. We could not use crystal maze. We had to use this Spice 2000. तो Spice 2000 में आगे कैमरा नहीं है, इट इज लाइक अ किट, डम बॉम्ब को स्मार्ट बॉम्ब बनाने की किट है। अब हमने इस बार हमें पता था कि सेम थिंग, सेम क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड, गिव अस प्रूफ, तो वी यूज अ डिफरेंट वेपन, सो वी यूज अ डिफरेंट वेपन। सो इस बार जब एक विजुअल तुमको दिख रहा है, जो विजुअल स्पाइस 2000 ग्लाइड बॉम्ब दे ही नहीं सकता, but still Pakistani Air Force Air Vice Marshal, he said in the press conference, India, the moment they launched their Spice 2000 glide bombs, bloody hell, we did not. We used other weaponry that provided us live feed footage till it hit the target. अब ये कॉमन सेंस की बात थी, पर सज्जन ऑब्वियसली दे वर ट्राइंग टू कवर अप। तो अब ये टॉम कुपर का और इन सब का, इसकी टीम का पूरा का एनालिसिस ये है कि पीएफ वाज लेट टू रिस्पॉन्ड। 0030 पर पहली एक रिपोर्ट आती है कि सरगोदा से 10 से 12 प्लेन टेक ऑफ हुए। याद रखिए 0034 पर हमने अपने वेपन लॉन्च किए हैं, और 0030 मतलब 4 मिनट पहले 10 से 12 सरगोदा से लॉन्च हुए हैं। तो अगर मान लीजिए पीएफ वाज दैट अलर्ट and the moment they captured on their radar that IAF is airborne, why weren't they airborne? Yes. Right? So they responded. They are instead of having around 100 plus jets on 789, पाकिस्तान का क्लेम ये है कि करीब 60 से 70 इंडियन एयरफोर्स के थे, 40 उनके थे, ऑलमोस्ट 110। ठीक, वो कह रहा है कि नहीं, कंसिडरिंग दैट ओनली 2 टारगेट्स वर टू हिट बाय एयरफोर्स, रिमेनिंग 7 टारगेट्स वर हिट बाय आर्मी ऑन 7/8 में। 2 ही तो टारगेट थे जो एयरफोर्स को हिट करने थे, मुरीद के बहावलपुर। ओके, इन पंजाब, सिर्फ मुरीद के बहावलपुर, हाँ ठीक। तो कहते जब मुरीद को बहावलपुर करने तो 70 एयरक्राफ्ट एयरबोर्न करने की कोई जरूरत नहीं, कोई सेंस ही नहीं बन रहा। हद हो गई कि तुमने एयर कवर भी देना है, हालांकि तुम्हारे पास एयर डिफेंस है, IACCS है, बट स्टिल यू वांट फ्यू प्लेन्स, फ्यू जेट्स टू प्रोवाइड एयर कवर टू द स्ट्राइक पैकेज। हाउ मेनी ऑफ देम? मतलब तुम 40 ले लो, 70 का कुछ सेंस ही नहीं बन रहा है। तो वो कह रहा है कि देयर इज नो वे दे वुड 70, बट इररिस्पेक्टिव
PAF was late. Whatever they had in their combat air patrol, those planes challenged IAF, but remaining flew when IAF was about to release their weapon or have already released the weapons. ओके So ऐसा नहीं है कि 70 इधर से जा रहे तो 40 वहां तैयार खड़े थे और लड़ाई शुरू हो गई, नहीं. एंड देन दे स्टार्टेड एंगेजिंग IAF विद TL-76 TL-15. वो कहते हैं उन्होंने डजन्स के हिसाब से यूज किया, डजन्स के हिसाब से. बंदा बड़े सारे एग्जाम्पल देता है. वो कहते हैं कि 2 जेट क्रैश हुए हैं JNK में, एक वुहान में और एक पंपोर के पास. ठीक है, तो जो वुहान अखनूर के पास, जो वुहान में जो जेट क्रैश हुआ है, अब उसकी कहता पहले रिपोर्ट आती है कि ये शायद इंडिया का मिराज है जो PL-15 ने गिराया है, क्योंकि इसके ऊपर जो रोडोम है उसका जो नोज है, नोज उसकी डार्क ग्रे या ब्लैक कलर की है. तो कहता पहले ये रिपोर्ट आई थी तो सबको लगा ये मिराज है, क्योंकि मिराज का जो रोडोम था वो पहले डार्क ग्रे या ब्लैक था. कहता बट आफ्टर रफाल केम simultaneously mirages were being upgraded and mirages started using mid gray color on their nose and not black or dark gray. plus वहां पर RD-33 इंजन पड़ा हुआ है, वो मिराज थोड़ी यूज करता है, वो JF-17 का है. JF-17 और वो जो कलर है वो JF-17 के नोज कौन का है. तो मतलब they simply did not go with what was told by PAF or IF or what was reported in the media. They actually use their brain and analyze. They have really very good dissection of each plane, bloody good. फिर उन्होंने बताया कि बठिंडा के ऊपर 2 रफाल थे जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल पे थे, उनके ऊपर कम से कम 7 से 8 PL-15 फायर हुई, 7 से 8. एक रफाल ने 5 PL-15 डॉज की हैं, एक ने 2 की हैं, और रिपोर्ट्स के हिसाब से एक प्रॉक्सिमिटी फ्यूज के से it caused damage to one of the Rafale which was BS-001. बट ऑब्वियसली जब तक ये बुक लिखी थी तब तक उनके पास ये इंफॉर्मेशन थी. BS-001 26 जनवरी को फ्लाई किया है, तो मतलब ये क्लेम गलत है. ठीक. फिर सेकंड वो कह रहा है कि अमृतसर के ऊपर 2 सुखोई 30 थे, उनके ऊपर 12 से ज्यादा PL-15 और जो FD-2000 ग्राउंड टू एयर सरफेस टू एयर मिसाइल फायर हुए 12 से ज्यादा. एक सुखोई ने 8 PL-15 डॉज किए हैं, दूसरे ने करीब रिमेनिंग, और एक PF-15 हमको उस टाइम पर जो एक PL-15 वो इंटैक्ट हमको मिला क्योंकि उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई. ठीक. अब बट जस्ट टू ऐड हियर, in dimensions Sukhoi is bigger than any other planes, which makes it difficult to dodge, which makes it vulnerable to missile attack and other things. जी, रेडार क्रॉस सेक्शन सुखोई का ज्यादा है रफाल से, उसमें कोई शक नहीं है. बट जो मिसाइल को डॉज करने के लिए आपको सिंपल, स्पेशली जो PL-15 जैसी मिसाइल है, इसको डॉज करने के लिए एक आपके पास अच्छा इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर होने चाहिए, स्पूफिंग कर सकें, ब्लाइंड कर सकें, या आपकी मनूवरेबिलिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए जो सुखोई से ज्यादा किसी की नहीं है पूरी दुनिया में. अगर आप मनूवर अच्छे से कर सकते हैं देन यू कैन डॉज. एंड एट द एंड जो सबसे बड़ी बेवकूफी PAF ने की है वो की है पूरी टोटल एक्सटेंडेड रेंज पर सारी मिसाइल फायर करने की. ऑल द मिसाइल्स आर फायर्ड एट 180 to 200 किलोमीटर रेंज. तो जितनी दूर आपको वो 150 ही माना जाता है. जो गुड क्वेश्चन, ये आपने बिल्कुल अच्छा पॉइंट उठाया. ये मेरे पास मैंने लिखा हुआ है कि वाई. 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपको जो इस किताब से पता चलती हैं वो ये है कि PL-15 का रेंज, PL-15 जब लॉन्च हुई थी आई थिंक 2015 में या सम टाइम पर, तब हुई थी विद रेंज, नोन रेंज ऑफ 200 सम किलोमीटर, 180 to 200 Chinese version, 200 किलोमीटर. but the export goes till 150. हाँ 150. but IF was surprised to see its range. That was a hoax.
जैसे S-400, we have the same S-400 that Russia uses. Our export version is similar to what Russia uses. हम्म, Same way, PF was using same PL-15 that PLA Air Force, हम्म, China हम्म, uses. हम्म। So its range came as a surprise, rude shock to IF. Okay, so it means it's no more export version, but the No, no, no. It's actual the real PL-15 that China uses. अच्छा दूसरी चीज जो इसमें मेरे को पता मतलब I'm still it's very hard to digest it. Now वो बता रहा है कि एक कोऑपरेटिव टाइप टारगेटिंग का कॉन्सेप्ट है जो कि अनफॉर्चुनेटली जैसे आईएफ ने के पास ने नहीं इनकॉर्पोरेट किया. कोऑपरेटिव टारगेटिंग क्या है कि जो उनका साब ईरीआई 2000 है प्लेन दैट इज पेट्रोलिंग इन अ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर नियर द अफगान बॉर्डर. ठीक है, okay, ताकि वो हमारे से Peshawar, दूर रह Peshawar, सके Peshawar, Quetta, that side. उस तरफ हम्म, अफगानिस्तान बलूचिस्तान और हम्म, उसके ऊपर राइट, हम्म, ताकि वो हमारी एयर डिफेंस की मिसाइल से दूर रह सके और सेफ जोन पे. ठीक है, तो हम्म, वो सिर्फ एक कॉरिडोर में ट्रेवल करता है हम्म, क्योंकि जो एआई है उसके ऊपर जो रेडार है इट इट प्रोवाइड्स कवरेज ऑफ 270 डिग्री आई बिलीव, क्योंकि वो 360 डिग्री नहीं है. हम्म, वो यूं ट्रेवल कर रहा है और ये वाला एरिया है जो रेडार कवर कर रहा है. okay, दैट्स व्हाई इट फ्लाइज इन दिस वे, इसीलिए वो अपना एक कॉरिडोर बना के रखता है. अब अ, अगर कोई टारगेट है जो एआई ने spot कर रखा है. Now cooperative targeting it allows you to fire a missile by a second aircraft or third aircraft or whatever aircraft हम्म, without actually turning on its radar. So lock yeah, was taken by EDI, area, missile was fired by this हम्म, and using link 17. हम्म, NATO के पास लिंक 16 है, पाकिस्तान ने अपने लिंक को नाम दिया लिंक 17. So हम्म, using that link 17, missile is being guided by this aircraft, हम्म, EDI, हम्म, and missile starts its own miniature ESA radar हम्म, when it is just 30 to 40 kilometers away from the target aircraft, yeah, thereby giving it very little time to respond. हम्म, वो मुश्किल से 3-4 सेकंड है जिसमें आईएएफ को रफाल हो मिराज हो कोई भी प्लेन हो सुखोई उसको अपना होगा, बचाव करना है. एंड दैट्स रियली वेरी लेस. सो इट दैट वाज अगेन अनदर शॉक टू आईएएफ. आई फाइंड इट रियली हार्ड टू बिलीव आईएएफ इज नॉट दैट स्टूपिड. मतलब ऐसा नहीं है कि इस बात को उन्होंने फैक्टर इन ना किया हो अपनी प्लानिंग में. बट ओके, whatever is given, I'm just presenting it to you. no, one more thing I would like to add here, Sumit. ऐसा हम्म. नहीं है कि आईएएफ मतलब उस समय भी कई लोगों से जो बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आईएएफ की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने जो है सो कि एयर डिफेंस को टारगेट नहीं किया पहले ही रात. हाँ वो तो हमने कहा खैर. कि नहीं, लेकिन हमने कहा कि वो हमारा ऑब्जेक्टिव ही नहीं था. हमारा ऑब्जेक्टिव जो था वो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना था. नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं. मतलब जो लोग ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं पीएफ आईएफ को, उनका जो क्रिटिसिज्म है वो इसलिए वैलिड नहीं है कि ऑब्जेक्टिव तो हमारे सेम थे. टेररिस्ट नेटवर्क को पे अटैक हम्म, करना हम्म, ऑब्जेक्टिव सेम थे. उनका कंसर्न इसलिए वैलिड नहीं है कि सीआईड ऑपरेशन और डीआईड ऑपरेशन करने, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, वो करने आईएएफ की पहली चॉइस होती अगर ये वार प्रोवाइडेड ना, provided they were given free hand by the government. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, अगर ये वॉर होता तो गवर्नमेंट फ्री हैंड देती तो ये वो करते. यहाँ पे था हाँ कि आपको जो है तो कि सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना है. सो यू हैव टू डू इट विदाउट सप्रेसिंग योर एनिमीज एयर डिफेंस और विदाउट वो डिस्ट्रॉइंग. इसलिए हम्म, वो इसलिए क्योंकि इंस्ट्रक्शन क्लियर थी कि ना मिलिट्री हम्म, इंस्टॉलेशन को टारगेट करना ना सिविलियन को, सिविलियन बस को, टेररिस्ट. सिर्फ टेररिस्ट नेटवर्क को. और हाँ, जो हमारे डीजीएमओ ने जनरल घई आई बिलीव, राजीव जो भैया, उन्होंने हाँ उन्होंने जब बात करने की कोशिश की पाकिस्तान के डीजीएमओ से, वो उसी यही रात, बताना चाह रहे थे कि भैया वी उसी डिड रात. नॉट टारगेट एनी ऑफ योर मिलिट्री और सिविलियन इंस्टॉलेशन हम्म, एंड वी हैव नो इंटेंशन टू एस्केलेट, सो इट्स बेटर वी स्टैंड डाउन.
तो उस तरफ से ऑब्वियसली रिस्पॉन्स नहीं था एंड दे एस्केलेटेड इट, सो वी वेंट हेड। एक बार उन्होंने एस्केलेट कर दिया, देन एवरीथिंग वाज फेयर, Then देन वी स्टार्टेड हिटिंग देयर एयर everything was डिफेंस, game. या देन जितना एवरीथिंग जा वाज फेयर, जितना एब्सोल्युटली जा सकते हो जाओ। एब्सोल्युटली। के बाद एक इट्स इट्स प्रेजेंटेड इन सच अ नाइस वे, जैसे मैंने अभी दो तीन चीजें बताई आपको कि किस तरीके से बठिंडा के ऊपर जो रफाल पे कॉम्बैट एयर पेट्रोल था उस पर PL-15, अमृतसर के ऊपर PL-15, मतलब PA-15 इतनी ज्यादा फायर की थी पाकिस्तान एयरफोर्स ने कि चाइना ने स्टेटमेंट दे ली कि दे वर डिसअपॉइंटेड दैट दे फायर्ड डजन्स ऑफ PL-15 फॉर वेरी लिटिल गेन, क्योंकि वो there was एक्सटेंडेड रेंज पर फायर कर रहे थे। there was no gain for as far as वेरी लिटिल, मैं कहता हूं अगर मान लो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि 5 जहाज गिर गए, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, हम्म, बट स्टिल यू आर फायरिंग देम लाइक पत्थर, मैं उठाए और फेंक दी। तुम मिसाइल यूज कर रहे हो, यू गॉट टू यूज इट प्रोफेशनली, बट नहीं, वो PF का वो जो माइंडसेट था ना कि नहीं मुझे एयर कॉम्बैट एयर किल करना है, एयर किल के चक्कर में अगर मतलब अब ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ही है, उनका माइंडसेट ये शुरू से रहा है। जब 71 में बिफोर द वॉर स्टार्टेड, पाकिस्तान की जो गाजी सबमरीन थी दैट वाज सेंट टू हंट डाउन in the INS विराट, eastern coast of राइट, India. हाँ India INS विराट। Bengal. वो हाँ, वो इसलिए क्योंकि उसके दो, एक तो बड़ी हेडलाइन बनती कि हमने INS विराट डुबो दिया, प्लस विक्रांत उस समय लोग विक्रांत। डिमोरलाइज होते हम्म, कि जंग शुरू हुई है और भैंस क्या हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर डुबा दिया इन्होंने, हमारा राइट। विक्रांत डुबा दिया। हाँ, फिर जब ये बालाकोट हुआ, बालाकोट में भी देयर प्राइम टारगेट वाज सुखोई, दे ओके। वांटेड टू शूट डाउन वन सुखोई। उन्होंने एक सुखोई ने तब कम से कम 7 के 8 लॉक इवेड किए, हाँ, that I remember reading. Yes. राइट। तो अब वो इसलिए कि उनका सुखोई गिराओ जो कि एक्सटेंडेड रेंज पर है, सामने जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल है वो चाहे MiG-21 का है, चाहे मिराज का है, MiG-29 का है, दे वर टारगेटिंग अवर प्राइम वेपन टू क्रिएट दैट सेंसेशन कि हमने तुम्हारा प्राइम वेपन वो गिरा दिया। इन दिस वॉर दे वर आफ्टर रफाल एंड सुखोई, हम्म, राइट। तो इसमें बुक में बड़े अच्छे से बता रखा है ये सारा। फिर जितने भी S-400 पे अटैक हुए जो कि आदमपुर। इस बुक में भी है, I'm so sorry, It's okay. It's okay. I know इसको you get काट देना। excited. हाँ, नहीं काटूंगा। नहीं 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 काट देना यार। I know you इस get बुक में भी, excited. अब क्या करूं यार, इतने इतनी सारे, यू But यू इफ यू रीड इट यू वुड गेट एक्साइटेड, इट्स सो I ब्लडी गुड। I'll have to get I'll have to get 88 hours war. I have प्लीज, that Sky Warrior, so please. और अब जो स्काई वॉरियर्स है ना, इसमें वो जो बता रखा है मतलब कि इस बुक की अपनी अच्छी चीज है। इस बुक में सबसे अच्छा क्या है कि हर जो बात 88 आवर में छोटे पैराग्राफ में है, द थोड़ा सा पीपल, explain. emotions behind हम्म, whatever was happening in the cockpit and everything was beautifully explained in the sky war। थोड़े से उन्होंने ऑपरेशन उठाए जैसे IACCS, मतलब वो ओपनिंग के टाइम पर बंदा बता रहा है कि IACCS में दे वर बिजी and they kept doing their exercises and tempo was really very high, but nobody knew when what is the H hour, what हम्म, is the H hour, right? So the day H hour, few people knew that today is the day, but they did not reveal it to anybody। तो रात को जब शिफ्ट हैंडओवर हो रहा है, हम्म, जब नोड कमांडर ने देख लिया कि शिफ्ट हैंडओवर हो चुका है, हम्म, now everything is good, हम्म, he closed the doors। So when the doors were closed, everybody understood कि कि this अब is the time, हाँ, this is time for action. this is the time, right? और कि कोई बंदा कह रहा था कि सर मुझे बाहर जाना था, मैं बीमार हूं, तो नो, you are staying, हाँ, nobody is going out। nobody is going out. और that reading through those pages, you know, it takes you into that node room, A different world. different word, it's so very nice। What I ये like, जो इमोशन है ना 88 आवर में नहीं है, नहीं 88 आवर में बहुत अच्छी डिटेल्स हैं। वो मैटर ऑफ फैक्ट है। हाँ, वो मैटर ऑफ फैक्ट है, एग्जैक्टली exactly। What I और like, 88 आवर को भी आप पढ़ते पढ़ते यू वुड गेट इनटू दैट जोन, पर स्काई वॉरियर इट गिव्स यू इमोशंस, it that's gives what you that feeling of being in cockpit, it that's what gives I you was feeling of being on that chair
of the person who was firing S-400. Oh, it's so good. वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि उसमें वो जो आई थिंक इट वाज स्क्वाड्रन लीडर गुप्ता और विंग कमांडर समवन जो भी था वो आई एम फॉरगेटिंग द नेम। अविनेश पटनी। नहीं नहीं नहीं, वो सेवेंथ, S-400। हाँ सिक्स सेवेंथ की रात को, नो नॉट सेवन S-400, वो जो सुखोई 789। जाता, हाँ सुखोई जाता है, और जब वो हम्म। आता है वापस तो देखता है कि उसका वेपन वो जो है सो कि खाली है। तो सिंधु हाँ हाँ सिंधु 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 हाँ सिंधु, तो सिद्धू, तो वो उसको बोलता सिंधु। है जो टेक्नीशियन है, वो बोलता है कि सर लिख तो लेने देते। हाँ। हाँ। वो तो फिर ऐसा बोला है कि तो बोला कह रहे हाँ अगली बार तो वो वो दैट वाज फॉर मी, आई चकल। तो मैडम हाँ, वाज जस्ट ये साइड मी, जो ये क्या स्टोरी हो गया। जो स्टोरी बयान कर रहे हैं वो लिखी हुई है पेज 149 पर। हम्म। तो जब ग्रुप कैप्टन कालरा, सॉरी काल रहा, नॉट हाँ। सिंधु, कालरा, हम्म। ग्रुप कैप्टन कालरा व्हेन ही लैंडेड बैक, तो हम्म। जो ग्राउंड स्टाफ था, ही वाज सिंपली वेटिंग फॉर हिम कि सॉर्टी पे गए वापस आ जाएंगे जैसे हम्म। कल गए थे। हम्म। अब जब वो प्लेन लैंड हुआ, उन्होंने सर ये कहाँ गए? तो हाँ वो ग्रुप कैप्टन कालरा चकल, जहां जाने थे चले गए। ही इट टुक हिम अ मोमेंट, हाँ इट टुक हिम अ मोमेंट टू रियलाइज, ओ शूट, इट हैज स्टार्टेड। हाँ तब वो ग्राउंड स्टाफ बोलता है, अरे सर लिख तो लेने देते। तो उसने कहा कि अब जो लिखना लिख, टेंशन मत, हाँ। आई विल डिलीवर ऑल योर मैसेजेस। ये अब तो ये शायद यंग जनरेशन को ना पता हो, पर 99 में जब हम ये कारगिल का एयरफोर्स जो था। बम्बार्ड कर रही थी, हाँ, हम्म। तो ये रिमेम्बर विद हाँ लव रवीना टंडन, हाँ 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 हाँ। क्योंकि बॉम्ब के उधर ऊपर। उधर से वो किसी टेररिस्ट ने बोला था कि अपनी माधुरी दीक्षित और रवीना टंडन दे दो, हम कारगिल छोड़ देंगे। तो विद लव रवीना टंडन। अब तो ये जो बातें हैं ना, वो आपको 88 आवर में नहीं मिल रही। अब जैसे जो पहली रात को ही जब IACCS ने देखा कि उधर से प्लेन आ रहे हैं एंड इट स्टार्टेड प्लॉटिंग टारगेट्स, तो S-400 की फायरिंग यूनिट को 2 टारगेट दिए गए। तो S-400 जो आदमपुर बेस्ड है, जो हम्म। अविनाश पटनी, जो सज्जन, उनके उनके यूनिट, तो दे रिमूव्ड ऑल द सिक्योरिटी, क्योंकि कई सारे सिक्योरिटी मेजर हैं, उनको रिमूव किया, तो अब नाउ इट्स रेडी टू फायर। तो कहते कि मेरा सेकंड इन कमांड है, मैंने उसे बोल दिया रेडी टू फायर एंड फायर, उसने कहा कि प्रेस कर दिया। कहते तो एक ब्रह्मोस। दो सेकंड कुछ नहीं हुआ। हाँ। कहता वो एक दो सेकंड वर लाइक इटर्निटी, क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं। हम्म। देन देयर वाज अ बूम। फ्लैश। नहीं, पहले कहता बूम, देन देयर वाज अ बूम एंड मिसाइल वेंट अप। हम्म। वो कहता वो मोमेंट बिल्कुल ऐसा था जैसे अपोलो 13 17 का। के अपोलो अपोलो। 11 या जो हाँ। भी वो रॉकेट है, सैटर्न, और हम्म। वो जो रशियन अमेरिकन जो रॉकेट हैं, अगर हाँ। आप उनको देख लो, दैट काइंड ऑफ फील वी हैड इन द रूम एंड वी सॉ इट, वेट फॉर इम्पैक्ट, स्प्लैश। तो हम्म। कहता है हम वी वर होपिंग कि ये J10 हो, पर बाद में हमें एनालाइज करने के बाद पता लगा कि इट वाज J17। इट इज द सेम एयरक्राफ्ट व्हिच 88 आवर डिस्ट्रॉयड इन नखनऊ। Wuhan। गुआन अखनूर, हाँ। सेम Wuhan, वो जो कह रहा था ना मिराज था, पर बाद में RD-33। सो आई एक्चुअली क्रॉस चेक हम्म। कि जो स्काई वॉरियर में लिखा है वो वहां पर कहाँ है, इट मैचेस परफेक्टली, इट मैचेस परफेक्टली। अच्छा, स्काई वॉरियर, सॉरी हम इसके बारे में बात करने लग गए। विष्णु सोम की बुक है, विष्णु सोम NDTV के जर्नलिस्ट हैं, और चरखी दादरी के टाइम से, मतलब 94 95 के आसपास से नो, वो NDTV इट के लिए इट ये इट सब वाज कवर कर रहे हैं। इट वाज चरखी दादरी वाज 96 97। 95, जो भी 95 96 तब से वो कर रहे हैं कवर, प्लस 99 में ही कवर्ड एयरफोर्स ऑपरेशंस एक्सटेंसिवली एंड ही वाज द फर्स्ट वन हु वाज अलाउड सॉटी। बाय द वे, चरखी दादरी का जो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं मैं। इट वाज अ वेरी बिग एक्सीडेंट, डिजास्टर, डिसास्टर बिटवीन टू सिविलियन एयरक्राफ्ट्स, रेयर, वेरी रेयर, कि वेरी रेयर, एक एक जो मेडियर है कोलिजन। मिड ईयर कोलिजन की एक थोड़ा सा ही नीचे था, और उसका टेल जो है सो कि वो, आई रिमेम्बर दैट आई वाज इन दिल्ली एट दैट टाइम, एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि इट हैज टू बी 96 97, and almost 350 plus people had died. So हम लोग उसी नॉन घटना का, सर्वाइव, हाँ नन सब, चरखीदार मिड एयर कोलिजन, तो फिर तो क्या उसी, सर्वाइव होगा। हाँ उसी घटना का रेफरेंस दिया था इन्होंने, सुमित बाबू ने, कि तो विष्णु सोम उस समय से अपना जर्नलिस्टिक करियर
शुरू किए थे, हाँ, लगभग और उसी के आसपास। 99 में इन्होंने बड़ा अच्छे से कवर किया। कारगिल देन को, हाँ। एयरफोर्स टुक देम, हम्म। एयरफोर्स टुक देम इन अ सॉर्टी मिराज पे। सो जो अभी जो आई थिंक एयर वाइस मार्शल हैं, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, तिवारी। नृपेंद्र तिवारी, नहीं हम्म। तिवारी आई बिलीव, मैं उनका नाम इसमें देख के बता दूंगा, हाँ, सॉरी। वो तिवारी एयर वाइस चीफ मार्शल ही अभी उस समय तिवारी थे। पूरा ही नाम मैं भूल रहा वाज हूँ। द गाय हु फ्लू हिम, हम्म। नर्मदेश्वर, हाँ नर्मदेश्वर तिवारी, हम्म। वाइस चीफ, हम्म। जो 99 में, अब थोड़ा सा ऐसे काट देना, तो 99 में जब आफ्टर कारगिल वॉर, नर्मदेश्वर तिवारी जो अभी एयर वाइस मार्शल हैं एयरफोर्स के, ड्यूरिंग ऑप सिंदूर, वो ये विष्णु सोम को मिराज में एक सॉर्टी पे लेके गए थे। आई थिंक ही हैड 3 सॉर्टीज। हम्म। सो द कनेक्शन यू नो बस वाज देयर। देयर हम्म। एट दैट टाइम अबाउट 26 years ago। हम्म। तो वो उसका फल किसी ना किसी तरीके से अभी मिल गया, क्योंकि नाउ दे हैड दैट कांटेक्ट, दे हैड दैट रिलेशनशिप। सो प्रोबेबली दैट इज व्हाई विष्णु सोम वाज अलाउड टू इंटरव्यू, एंड and Vishnu Som did a good job गुड जॉब। revealing only that thing which is supposed to go out, nothing else. He if I take the simile of bikini, he hiding all the essentials and revealing. yeah, Okay. yeah, yeah, yeah. तो और मतलब इस काफी अच्छे से उन्होंने जो जो ही नरेटेड इट वेरी वेल। आई लाइक हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग। दिस इज द फर्स्ट हाँ बुक ऑफ विष्णु सोम विच, मतलब पहली पुस्तक है विष्णु सोम की जो मैंने पढ़ी। और इसके पहले आर्टिकल्स तो पढ़े ही होंगे, आई डोंट रिकॉल, हाँ याद ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन ही नरेटेड इट रियली वेल। और मतलब ग्रिपिंग, एक तो कि आपका ये लगता है कि हाँ यार ऑपरेशन सिंदूर पे है तो थोड़ा पढ़ें, हम्म तो एक हम्म हम्म ऑलरेडी हम्म आपका ध्यान जाता है उसमें। लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने, जिस स्टाइल में उन्होंने लिखा है, क्रेडिट गोज टू हिम, आई गिव इट टू बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। फिर इसमें बाद में फिर खैर 88 आवर में भी, और इसमें बता रखा है कि जब हमने सीएड ऑपरेशन शुरू किया, हिम। हैरोप ने HQ-16 आई थिंक बैटरी और HQ-9 बैटरी जो लाहौर में वी डिस्ट्रॉयड यूजिंग हैरोप, तो हारोप। उसका उसका अच्छा सा डिटेल है। फिर जो सबसे अच्छा मुझे लगता है, जो S-400 को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश हुई S-400 को थी। डिस्ट्रॉय करने की कोशिश हुई थी, वो भी प्लस थोड़ा सा विष्णु सोम ने इसमें जो किया, जो थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल एंगल डाला कि हम एक साथ तीन फ्रंट पे, मतलब फेस भले पाकिस्तान का था बट हम चाइना और टर्की दोनों के साथ लड़ रहे थे, वो भी नहीं थोड़ा पर सा। वो है ही ऑब्वियसली, क्योंकि हम्म। चाइना भी था, टर्किश के जो कमांड कंट्रोलर एक्सपर्ट थे। पर जो रियल एसेंस है किताब का, वो है ये वाली डिटेल, ये जो ऑपरेशंस है, हाँ, वो जो। जैसे IACCS का, फिर बताना पूरा किस तरीके से हमने पहली रात को शुरू किया, देन वी टुक आउट देयर एयर डिफेंस, देन S-400 डिस्ट्रॉइंग JF-17, वो हम्म। पूरा माहौल बताना, और फिर सबका भारत माता की जय बोलना, हाँ। ऑब्वियसली इलेटेड, एवरीबॉडी वाज इलेटेड। हाँ। फिर CM-400 पाकिस्तान ने दे ट्राई टू टेक आउट। दैट दैट वाज अ सरप्राइज टू मी, क्योंकि एग्जैक्टली। जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, नन ऑफ द मीडियम्स, गवर्नमेंट तो बताने से रही, प्रेस जो आईएएफ ने प्रेस ब्रीफिंग दी उसमें भी नहीं था ये, इफ आई रिकॉल करेक्टली, एंड इफ आई एम रॉन्ग आई स्टैंड करेक्टेड। लेकिन जितने भी जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स ऑन एयर वॉरफेयर और जियो पॉलिटिक्स एंड ऑल, नो वन टुक द नेम ऑफ CM-400, सॉरी, अच्छा। आई डोंट रिकॉल, अगर किसी ने किया होगा तो आई स्टैंड करेक्टेड, हम्म, क्योंकि इतने वीडियोज आ रहे थे कि सारा देखना भी पॉसिबल नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक। हाँ जब मैं बुक में मुझे, हाँ पढ़ा, हाँ, मुझे मुझे ध्यान है कि मुझे CM-400 जो है, आई शब्द रेड नहीं इट, दिखा। नहीं दिखा मैं, इट वाज व्हेन आई रेड इट इन द बुक, इट वाज न्यू टू मी। सरप्राइज। हाँ, अरे ये भी था, हम्म। CM-400 भी था। एंड देन अच्छा दो सीएम। दो जगह उन्होंने किया है कि एक जगह जो है कि जैमिंग स्पोफिंग से वो किया है, और एक जगह जो है सो कि एकदम
हेड टू हेड किल, दैट भाई आई गिव इट वही टू तो यू, सबसे ज्यादा, वही दैट तो आई गिव सबसे इट टू यू ज्यादा टू मतलब एक्सप्लेन। आई रेड इट ट्वाइस, आई रेड इट ट्वाइस, डिड ही एक्चुअली राइट इट? एंड ही सेम थिंग 88 आवर में इट कंफर्म्स ओके। whatever is written here. हम्म 88 hour is confirming it. So याद रखना 88 hour was published in October 2025, 6 months ago. This book came about a month ago. मार्च। ठीक। हाँ, और ये बुक इंडिया में 88 आवर्स नहीं, क्योंकि ये लंदन की पब्लिकेशन है, सो जनरली ये यूरोप में ही रही। इंडिया में मैंने देखा था हमारे देश में amazon.in पर ये बुक करीब 2 महीने पहले अवेलेबल थी, फिर अनअवेलेबल हो गई, फिर थोड़ी सी अवेलेबल हुई, फिर आई अनअवेलेबल हो गई, आई मिस्ड इट, ऑन एंड ऑफ, हाँ ऑन आई एंड ऑफ मिस्ड हो इट। गई। तो अब मैंने पहले देखा कि व्हाट इज CM400, क्योंकि जब मैंने उसकी स्पीड देखी Mark 5, ब्लडी हेल, इट इज मोर देन ब्रह्मोस, ब्रह्मोस, राइट? ब्रह्मोस वर्जन 1 से ज्यादा। तो फिर मैंने देखा कि मतलब व्हाट एग्जैक्टली इट इज। तो वो क्वासी बैलिस्टिक प्रोफाइल लेती है CM400। सो CM400 जैसे ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस इज एयर लॉन्च्ड और ग्राउंड लॉन्च्ड, राइट? तो ग्राउंड लॉन्च है, तुम्हें पता है सीधा ऊपर जाती है, देन एक बूस्टर उसकी डायरेक्शन टर्न करता है, देन इट गोस। जो एयर लॉन्च है वो भी हमें मालूम है कि चलो ठीक है किस तरह लॉन्च होती है। तो पर जो ये है ये एयर लॉन्च ही है। अच्छा, दैट आई डिडंट नो। ये CM400 एयर लॉन्च ही है। तो आप हाई ग्राउंड पे जा, मतलब काफी ऊंचाई पर जाके, ऐसा नहीं है कि आप मतलब 2-3 हजार फुट से इसे फायर कर सकते हो, नहीं, यू हैव टू गो टू द सम सर्टेन एलिवेशन एंड देन यू फायर इट। ओके, then it goes ballistic and it takes steep dive onto the target. During the dive it takes around 5 max speed. Now because it is taking a steep dive, not nose dive, steep dive, then it becomes little difficult to difficult to engage kill. it using air defense, usual air defense missiles. So when I read that that Avinash Patni's his unit hit CM400 with S400. Oh, I said, oh, no, 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 I need to read it again. Did he? No, Because even if you are able to hit a missile which is flying at Mark 5, it is bloody difficult. और ये भी कह सकते हैं कि नॉट ओनली इट वाज डिफिकल्ट बट वी गॉट लकी एज वेल। I doubt. I doubt. I doubt. Why? See, why? क्योंकि इस पहले देखना ये पड़ेगा कि किस तरीके से नॉर्मल एक एयर डिफेंस वेपन काम करता है। अब जैसे S400 में एक बड़ा रेडार है जो सर्वेलेंस कर रहा है, ठीक है, फिर एक ट्रैकिंग वाला रेडार है। नाउ इमेजिन व्हाट दैट ट्रैकिंग रेडार इज डूइंग। सो ट्रैकिंग रेडार ने टारगेट पिक कर लिया, अब मिसाइल फायर हो रहा है, राइट? सो एक इनकमिंग मिसाइल है विच इज ट्रेवलिंग फास्ट। से फॉर एग्जांपल ये अभी Mark 2 पर है, Mark 2 पर एक मिसाइल आ रही है, ये रेडार इसकी ट्रैक फ्लाइट कर रहा है, की प्रोजेक्शन ले रहा है। प्रोजेक्शन भी तो कर रहा है हाँ क्योंकि प्रोजेक्ट इसको टारगेट कहीं और भेजना है। कहीं ये और। मिसाइल यूं आ रही है तो मेरा टारगेट यहां होगा ताकि दोनों कट सके, राइट? तो इसकी मेरा जो रेडार है इनकमिंग फ्लाइट मिसाइल की फ्लाइट, जो Mark 2 पर उड़ रही है उसकी फ्लाइट की ट्रेजेक्टरी को एंटिसिपेट कर रहा है, एंड देन वी फायर अवर S400. नाउ दिस मिसाइल इज एक्चुअली एक्सेलरेटिंग from Mark 2, Mark 3, Mark 4, right? Mark 5. अब ये रेडार को ना सिर्फ इसको ट्रैक करना है बल्कि अपनी S400 को मारना भी है। मिड कोर्स एडजस्टमेंट भी देनी है कि भैया उसकी फ्लाइट तेज हो गई है, नाउ कोर्स यू गो करेक्शन करो, फास्ट। यू गो फास्ट एंड गो टू सम अदर पॉइंट, नॉट टू द प्रीवियस पॉइंट, क्योंकि प्रीवियस पॉइंट पे वो है नहीं, राइट? तो ये सारा करना इतने कम टाइम में, विद इन 2 सेकेंड्स 3 सेकेंड्स, विद इन फ्यू सेकेंड्स, मिड कोर्स एडजस्टमेंट करना और S400 का उसी पॉइंट पर आके बुलजाई हिट करना, चाहे प्रॉक्सिमिटी फ्यूल से हो, चाहे वो बुलेट टू बुलेट हो, मतलब इट्स अमेजिंग फीट। It is as good, it is as good, or even if I may say, it is better than taking that Saab Erieye at 314, right? क्योंकि वो जो टारगेट है ना Saab Erieye दैट इज स्लो, 314 किलोमीटर, स्लो, दैट इज स्लो, and it is emitting radiation, पता चल रहा है, पता है वो कहाँ है, स्लो मूविंग है, प्लस उसका डायमेंशन भी बड़ा है, वो हर तरीके की इजी टारगेट, इजी टारगेट है। वो अपने जो रेडार पर जो अपना उसका RCS है वो हर तरीके से जा रहा है, साइज के साथ भी जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक
सिग्नेचर भी जा रहा है, क्योंकि वो अपना रेडार इमिट कर रहा है, राइट? वो जब वो ट्रैक करने के लिए उसका जो रेडार है वो अपना एक सिग्नेचर दे रहा है, तो वो अपनी पोजीशन हर तरीके से रिवील करते हुए बस डिस्टेंस ही है। अब उसको भी बड़े अच्छे से देखो, वो 88 आवर में उसको बताया, इसमें नहीं बताया। नहीं नहीं नहीं, 88 इसमें भी बताया है इसमें 314। ये नहीं बताया है कि वन फायरिंग यूनिट वाज मूव्ड क्लोज टू बॉर्डर। हाँ, ये शायद नहीं, ये नहीं बताया। एग्जैक्टली। तो एक फायरिंग यूनिट को जब हमने जो साब एरियाई को हमने टारगेट करना था, अब या तो वो साब एरियाई है या फिर वो D4 सम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेन है, मोस्ट लाइकली साब एरियाई। हाँ, तो क्योंकि AWCS वो का जो एक, है। हाँ क्योंकि वो एक कॉरिडोर में उड़ रहा था ना, तो उस कॉरिडोर में जब हमने चेक कर लिया, पता लग गया कि हाँ भैया नाउ वी हैव टू टारगेट इट। इट वाज ऑन 9-10 मई मिडनाइट, राइट? तो एक फायरिंग यूनिट को, S-400 की फायरिंग यूनिट को अमृतसर से आगे डिप्लॉय किया गया। Then ओके। it was asked to fire up its missiles with radar, and radar came up for only 2 minutes, fired missiles, केम बैक। back the unit, move। उसके लिए थोड़े सेकंड इन्होंने इंतजार किए कि हाँ, क्योंकि 314 किलोमीटर, so it took few seconds to reach their bullseye, but hitting CM-400 with S-400, that was actually more sexy. It had better sex appeal than killing a long distance shot. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो भैया अगर मान लो कोई व्यक्ति जो ऑप सिंदूर को जानना चाहता है और उसके पास हफ्ता है, छुट्टियां है, प्लीज नहीं मतलब प्लीज, आई थिंक विष्णु सोम की जो पुस्तक है वो तो इजी रीड है, हाँ, वो 2 दिन में खत्म हो जाती है, 3 दिन वो में। 2 दिन में खत्म हो जाएगी। मतलब पढ़ने लायक पेजेस अगर देखा जाए तो नॉट मोर देन 240। अच्छा एक बात नोट की, क्या? जितनी साइटेशन है एयरफोर्स के अवार्ड्स की, हाँ, सारी साइटेशन इतनी ज्यादा बेसिक है, दे डिड नॉट रिवील एनीथिंग। ये नहीं बताया कि बंदा कौन सा प्लेन यूज कर रहा था, ये नहीं बताया क्या फायर किया, ये नहीं बताया किस दिन किया, ये नहीं बताया क्या टारगेट उड़ाया, नो नथिंग। मैंने बिकनी के साथ तुलना की क्यों? एग्जैक्टली, टू पीस, ब्लडी हेल, जो साइटेशन है ना, दोस आर टू पीस बिकिनी, ताकि अगर पेट भी दिख रहा है तो देख लो, कोई टेंशन नहीं मेरे को। डोंट गो इन दैट। पर वो बिल्कुल वैसी है भाई, साइटेशन में पढ़ पढ़ के हैरान मैं, अच्छा मैं उसको फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ साइटेशन को ना रिलेट करने की। जैसे एक साइटेशन में कम से कम उन्होंने बताया है कि डिस्पाइट हैव एनकाउंटरिंग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड एयर डिफेंस थ्रेट्स फ्रॉम एनिमी, the pilot, it kept guiding its target, its weapon towards its target till the last end. Now that could only be on 7th-8th May, जो हमने सबसे पहले जो, क्योंकि उसमें जो मुरीद के या भावलपुर पे जो पहले बॉम्ब गिरे हैं वो IIRC मतलब वो इमेजिंग इंफ्रारेड गाइडेड है, तो आगे एक टीवी कैमरा लगा हुआ है विच इज एक्चुअली giving you the footage and you can actually guide it. So I believe, so I deduced कि this could only be during the first attack, क्योंकि after that मुझे नहीं लगता। हाँ, तो वो सज्जन कौन से थे? वो रफाल का था। और जब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात कर रहे हैं और स्पेक्ट्रा की बात ना हो, अरे हाँ हाँ हाँ, स्पेक्ट्रा की बात ना हो तो बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। It's a French name, if I remember correctly, Système de protection d'évitement contre समथिंग tir समथिंग, de rafale, समथिंग जो है बहुत अच्छा, वो मतलब जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब अच्छा, मेरे को पहले पता नहीं था इतना, मतलब आई न्यू के स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, ओके, it makes वर्ड्स that's बेस्ट, what ओके, makes Rafale superior. एग्जैक्टली। व्हाट इट डज एक्चुअली, इट almost it goes to the home radar which has locked and it erases it, the target,
Okay, from the radar. okay. That. Now, in Hmm, simple word, hmm, वो इलेक्ट्रो फ्रीक्वेंसी जैम करता है, क्या करता है? It's in simple word, it simply erases it from the radar. Now radar doesn't know where the target is, it cannot guide the weapon, hmm, hmm. right? So it And erases its own signature. it erases its own signature from the enemy radar. So Hmm, enemy radar doesn't know where Rafale is, it hmm, cannot guide the weapon. और अगर मान लो weapon अपना active seeker है, weapon के hmm, पास hmm, fire and forget है, now hmm, it has locked down to Rafale, so hmm, signature gets removed from here as well. hmm, और it creates a spoof, it creates a different imaginary target. यहाँ पर है, hmm, जा भाई उधर चला जा. hmm, तो मतलब स्पेक्ट्रा इज एक्चुअली, अच्छा इसमें अभी तक हमको ये नहीं पता है कि जो टोड इसमें था ना, रफाल में एक फीचर है जो हमने बनाया भी कि वी वांटेड दैट एज वेल. एक ना पॉड है, एक पॉड है रफाल में. सो hmm, इफ पायलट वांट्स इट hmm, कैन रिलीज, सो यूजिंग अ वायर hmm, the pod comes out of Rafale and it flies, क्योंकि प्लेन तो उड़ रहा है, तो hmm. it flies at a distance of 200-300 meter, some Okay. distance away, And the and target it, it yeah, get. it creates the signature of Rafale, right? So target missile would target this, and if at all this survives, it Hmm, can be pulled back. hmm, और hmm, अगर मान लो मिसाइल हिट कर देती तो कर ले, क्या फर्क पड़ रहा है? Okay. So That probably that is what used on the first day, 7 first 8 night. May, where Hmm. They say that they have. Pakistan things. They say that they have hit a Rafale. पर इसकी कोई रिपोर्ट मतलब दोनों बुक में नहीं है. नहीं है, तो नहीं है. ये मेरे अपनी वो है, मेरी Well, सोच. coming back, because एक चीज मैं तुमसे बात करना चाहता था भाई, हम्म, कि ऑपरेशन सिंदूर की बात हो और 10 मई की बात पूरी इस डिटेल में ना हो, बहुत कुछ अधूरा हाँ, लगता है. बिल्कुल. कि जब गेम अप हुआ तो उसके बाद हुआ कि हम्म, अब आपको दंडित किया जाएगा. हाँ, अब बिल्कुल. कोई दया नहीं. अब जब आपने लगभग 1,000-1,200 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल्स छोड़े, ड्रोन्स इंक्लूडिंग ड्रोन्स मिसाइल्स टू सेचुरेट आवर एयर डिफेंस, इतना भर दो कि ये समझ ही ना पाए कि क्या आ रहा है. तो हम्म, उसके बाद जो निर्णय हुआ और 10 तारीख की रात जो हुआ, 9 तारीख की रात, 9-10 की रात और 10 के दिन में, हम्म, और उसके पहले भी कि जैसा कि पार्लियामेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि जेडी वांस वाज ट्राइंग टू कांटेक्ट मी, लेकिन मैं सैन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग में था. हम्म, तो मैंने जब उनको कॉल बैक किया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कुछ बड़ा करने के फिराक में है. उन्होंने कहा कि ठीक है, आने दीजिए, हम उनके लिए भी तैयार हैं, हम उसके लिए भी तैयार हम्म, हैं. एंड आई गेस दैट वाज द बेसिस फॉर दैट प्यूनिटिव एक्शन. एक्चुअली उसके, हाँ, क्योंकि तब उन्होंने फतेह 2 जो लॉन्च की थी. हाँ, जो सिरसा के पास. पता क्या, उससे पहले जितने वेपन थे ना, दोज वर काइंड ऑफ ट्रेडिशनल. हम्म, दैट इज वाई ये बात ना मैं काफी टाइम से सोच रहा था. अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने कुछ कुछ इंटरव्यू सुन रहा था, तो मेरे को एक्चुअली मोर क्लैरिटी हुई कि ब्रह्मोस का जो डिजाइनर थे ना, जो मतलब ब्रह्मोस प्रोजेक्ट में, हम्म, ऑब्वियसली ये जॉइंट वेंचर है हमारा और ऑफ रशिया का, कोर्स. तो जो हमारे इनिशियली जो हमारे जो डायरेक्टर थे ब्रह्मोस के, ही मेड इट अ पॉइंट कि इसको स्ट्रेटेजिक वेपन ना बनाया जाए. स्ट्रेटेजिक वेपन इज विच कैरीज न्यूक्लियर, हम्म, राइट, लाइक अग्नि, पृथ्वी, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो ही मेड इट अ पॉइंट कि भैया इसको कन्वेंशनल रहने दें. क्योंकि ये कन्वेंशनल है, इसलिए फायरिंग ब्रह्मोस would not encourage or invite a strategic retaliation, हम्म, because the other party knows that it is not carrying nuclear weapon, हम्म, it is carrying something conventional, हम्म, so it does not have the reason or क्या बोलते हैं उसको, बहाना to लॉजिक. हाँ. actually hit us with some sort of nuclear weapon. तो ये एक क्लियर डिमार्केशन है विद जो स्ट्रेटेजिक वेपन है. दैट इज व्हाई वी नेवर यूज पृथ्वी, हाँ. we never use agni, हाँ. because the moment agni is shot, everybody knows okay something big might हाँ. be coming.
हाँ, So न्यूक्लियर। when they fired Fateh, when they fired Fateh, they crossed that threshold. Now we यस। did not know if it is carrying nuclear or और नॉट। conventional because you fired a strategic weapon. So we shot that Fateh over Sirsa using Barak 8 MRSAM, not using S400, यस। नो। right? And either Akash or Barak. Then at the same time, Patni's S400, Avinash Patni's S400 unit was attacked by CM 400. 400, yeah। This book also confirms that okay, it was 0130 hours IST on 10th May. Two JF-17s armed with CM400 were sent to strike S400. और S400 की नहीं मतलब they shot down incoming S400s using their S400. और एक जगह पर एयर इनकमिंग मार्शल सीएम भारती 400। कहते हैं सॉरी इनकमिंग सीएम 400 यूजिंग S400 और एक जगह पर एयर मार्शल भारती ने इस बुक में बताया हुआ है कि वी जैम्ड सीएम 400 तो मतलब दो अलग अलग अटैक थे आई थिंक आदमपुर इस 8800 में उसने बताया कि पठानकोट में जो अटैक सीएम 400 का हुआ था दैट वाज स्टॉप्ड बाय जैमिंग आदमपुर वालस बुलजाई किल तो भैया उसके बाद तो फिर देन वी वेंट अहेड कि भाई रात के 4 बजे हमने वी स्टार्टेड हिटिंग फिर तो देयर एयरफील्ड्स भुलारी, रफीकी, जैकोबाबाद, सुकूर, नूर खान, उसके बाद लाइन लगी है यू नेम इट, यू नेम इट, यू नेम इट। यू नेम इट उसके बाद नाम भी लाइन नहीं लगी याद आ रहा है। क्योंकि पहले रात को करीब 2 से 5 बजे के बीच में वी हिट 4 और 5 एयर बेसिस फिर सुबह 10 से 12 बजे अगेन वी हिट 3 एयर बेसिस भुलारी एयर बेस का तो जो कराची के पास पाकिस्तान जो। एक रिटायर्ड हाँ जो एकदम पीछे उधर बलूचिस्तान के पास ऑलमोस्ट कराची के पास भुलाई कराची के पास मतलब इट इज डीप डाउन एट अ गुड डिस्टेंस फ्रॉम अवर हाँ, बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर। हाँ। वहां पर हमने द साबिरी आई प्लेन दे न्यू इट वाज मूविंग in a particular corridor it landed and it moved into a hangar ओके। then देन दे हिट। S400s flying at a safe distance in Indian airspace they fired BrahMos now here ERI 200 Saab to it was by Sukhoi, not S400, sorry। हाँ, BrahMos, then Sukhoi। हाँ। BrahMos are yaar sorry I'm so sorry yeah so BrahMos fired by Sukhoi 30 so here the moment Saab ERI moved into hangar barely a minute after four BrahMos zoom 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 now there is one Pakistani air marshal retired he gave an interview and I would find that clip short maybe you can play that also or put a link so he gave these details कि ब्रह्मोस आए 4 ब्रह्मोस आए एक के बाद एक and one destroyed the hangar completely now BrahMos is a bloody good weapon not because it carries explosive because of its sheer speed Mark 3 Mark पर 3। अगर मान लो एयर लॉन्च ब्रह्मोस 2.5 टन का है बाय द टाइम इट रीचेज इट्स टारगेट मान के चलो कि वो 1 टन का रह गया 1.5 टन फ्यूल खत्म हो गया मान के चलो तो वो जो 1 टन का पत्थर भी एक्सप्लोसिव छोड़ दो 1 टन का पत्थर भी अगर मार्क 3 की स्पीड पर जाकर जमीन से टकराएगा तो जो जमीन के टुकड़े जो उड़ेंगे ना वो भी सुपरसोनिक स्पीड पे जाएंगे जो गड्ढा करेगा वो एक झील के बराबर हो जाएगा जो गड्ढे के बाद जो पत्थर उड़ेंगे वो जो पत्थर उड़ेंगे वो भी सुपरसोनिक स्पीड पे जाएंगे वो भी दीवारों को चीर के पता नहीं कहां तक फाड़ेंगे वो so that operation was good and it is again described here in 88 hours but that video was really very good फिर हमने वो एक और जो अदरवाइज जो हमने बाकी जितने भी एयर बेसिस पे किए देन इट वाज लाइक
we were hitting them at will. लेफ्ट राइट एट सेंटर। लेफ्ट राइट सेंटर वेयर एवर वी वांटेड। हमें पता जहाँ चला कि एक आई थिंक नूर खान या पता नहीं कौन से बेस से दे वर टू इट वाज नूर खान, जो कि उनका स्ट्रेटेजिक माना जाता है, जहाँ पे एक न्यूक्स रखते हैं और वहां पे वो एक जो पहाड़ी है, वो नाम नहीं आ रहा मेरे अभी दिमाग में। ठीक है, जहां पर उनके न्यूक्लियर हाँ, वेपन जिसके हमने, हाँ ठीक, वो समझा मैं, पर शायद वो एयरबेस या कोई और एयरबेस वी got to know through electronic surveillance or etc. that it is going to be used to attack us. So probably something इट was वाज in नूर खान। ongoing. Probably नूर खान के, हाँ कुछ प्लेन्स ने टेक ऑफ करना था या जो भी करना, वो वी हिट वो नूर खान का जो मिड रनवे पे जो हमने क्रेटर बनाया था। क्रेटर वो बनाया, वो इसलिए कि हाँ भैया वी नो व्हाट यू आर डूइंग, हाँ, स्टैंड डाउन। तो दोस्तों, अगर आपके पास 4 5 10 दिन हो और आप ऑप सिंदूर के बारे में पढ़ना चाहें, ये 2 बुक मत छोड़िए। आप कोई भी और किताब पढ़ना चाहें जरूर पढ़ें, पर जिस तरीके से 88 आवर्स में हर क्लेम का डाइसेक्शन किया है ना, दैट्स रियली वेरी गुड। आपके पास ऑफिशियल वर्जन कुछ नहीं है, तो जो अनऑफिशियल फिलहाल वर्जन है ना, दिस इज एज क्लोज टू ट्रुथ एज इट गेट्स। 88 आवर्स वार। हाईली रिकमेंडेड। और मेरा एक क्राइटेरिया है बुक को जज करने का। आई डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, बट जो उसके कंटेंट। अपेंडिक्स में जो रेफरेंसेस दिए रहते हैं, जो साइटेशन के दिए रहते हैं। So I remember कि Sky Warrior में almost 4 pages, total number of citations is close to 50 or something. You have the book, can you confirm it? So which is a good number for a book written on 3-4 days war. And to be honest, 88 hours has more such. Hmm. More such. Hmm. So The on same, even on that count, book passes with flying colors. both books. Flying colors, yes. Thanks to Tom Coopers, Badri Narayan, Ricky, Absolutely. and Vishnu Som. Good. आनंद आया तुमसे बहुत दिनों बाद बात करके। और Like always. भाई चलो, मिलते हैं, फिर बात होती है। प्रणाम। हाँ, प्रणाम।